जंगल में एक दरख्त पर एक कौवी अपने अंडे के साथ रहा करती थी। उसके ही पड़ोस में उसी दरख्त पर एक चिड़िया भी रहती थी जिसका एक अंडा था। वो दरख्त तो बहुत ही कच्चा था और कुछ दिनों में गिरने वाला था। कौवी बहन, हमें लगता है कि अब हमें अपने दरख्त को छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना घोंसला कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें आगे परवास करनी पड़ेगी, कहीं और अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। साथ वाले दरख्त पर एक कबूतर बैठा ये सब सुन रहा था। उस कबूतर ने रात होते ही जब चिड़िया और कौवी सो गई तो दोनों के अंडे बदल दिए। सुबह होते ही चिड़िया और कौवी दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। जहाँ उन्हें जगह मिली तो वहीं वो अपना घोंसला बना लेंगी। चिड़िया को एक दरख्त मिल गया, दूसरी तरफ कौवी को भी एक दरख्त मिल गया। दोनों ने अपना अपना घोंसला दरख्त पर बना लिया। अब दोनों ही अपने अंडे का फूटने का इंतजार करने लगी कि कब उनका बच्चा बाहर आएगा। चिड़िया का अंडा फूट गया, उसमें से एक कौवी पैदा हुई। चिड़िया तो ये देखकर बहुत ही शॉक में आ गई। ये तो एक चिड़िया का अंडा था, तो इसमें से कौवी कैसे पैदा हुई? ये देखकर चिड़िया बहुत उदास हो गई और दुखी हो गई। उसकी आँख में से आंसू आने लगे। मम्मा मम्मा, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं है? अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो आपने पहले ही अंडा तोड़ देना था। इतना इंतजार क्यों किया मेरे पैदा होने का? नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। आप जो इतने टाइम के बाद आई हो। दूसरी तरफ कौवी के अंडे से भी एक बच्चा पैदा हुआ जो चिड़िया का बच्चा था। कौवी भी उस चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गई कि ये तो मेरा अंडा था, तो इसमें से चिड़िया कैसे निकली? चिड़िया और कौवी दोनों समझ गए कि उनके अंडे तब्दील हो गए हैं और ये किसी की शरारत है। अब तो चिड़िया और कौवी को कुछ पता ना था कि वो कहाँ हैं और वो एक दूसरे को कैसे तलाश करें। कौवे के खानदान वाले कौवे उसके पास आते हैं। ये किसकी चिड़िया है और हमारे खानदान में ये क्या कर रही है तुम्हारे पास? तुम तो कौवी हो और चिड़िया को अपने घर में रखती हो। निकालो इसको यहाँ से। तुम क्या हमारे खानदान का नाम बदनाम कर रही हो? छोटी चिड़िया कौवी माँ के पीछे छुप जाती है। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तुमने, हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मुझसे गुजरकर मेरी बेटी तक पहुंचना पड़ेगा। कौवी माँ उस कौवे से लड़ झगड़ के उसे वहाँ से भगा देती है। चिड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कौवी माँ के गले लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन चिड़िया दाने की तलाश में अपनी बेटी कौवी के लिए दाना लेने गई तो पास ही नदी पर एक कौवी बैठी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। चिड़िया फौरन ही कौवी के पास गई। कौवी बहन, तुम तो वही कौवी हो ना जिसने मेरे साथ दरख्त पे घोंसला बनाया था? जी जी चिड़िया बहन, मैं वही हूँ। मैंने आपको बहुत तलाश किया लेकिन आप मुझे नहीं मिली। हमारे अंडे तब्दील हो गए थे और देखिए ये आपकी बेटी है। चिड़िया ने अपनी बेटी को देखते ही उसे गले लगा लिया। छोड़े मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे अपनी कौवी माँ के पास जाना है। छोड़े मुझे। चिड़िया माँ की गोद से उतर के कौवी माँ के गले लग जाती है। चिड़िया माँ कौवी को उसे अपनी बेटी के पास लेकर जाती है तो कौवी भी अपनी बेटी को देखकर गले लगा लेती है। मम्मा मम्मा, ये कौन है?
इन्होंने मुझे क्यों पकड़ लिया है? छोड़े मुझे, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ चिड़िया माँ है, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। दोनों बेटियां चिड़िया और कौवी अपनी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे। कौवी बहन, अगर आप बुरा ना मनाए तो क्या हम वापस से अपना घोंसला एक साथ बना ले? इसी तरह हम दोनों साथ भी रहेंगे और अपने अपने बच्चों को देख भी सकेंगे। हमारे बच्चे भी साथ रहेंगे और हम भी एक साथ रहेंगे। दोनों ही चिड़िया और कौवी अपना घोंसला एक साथ बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला कि ज़रूरी नहीं हमारे खूनी रिश्ते से ही हमारा लगाव हो जाए। अनजान भी कभी अपने से भी ज़्यादा कीमती हो जाते हैं।